बीजेपी की नई टीम से मिले पीएम मोदी। हर एक पदाधिकारी से मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक चली। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बैठक में नए विचार, रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी को मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर। जेनजी से संवाद के लिए बीजेपी की खास टीम तैयार। टीम में नितिन नवीन, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हर्ष सांघवी, ओपी चौधरी शामिल हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में संगठन की समीक्षा बैठक करेंगे नितिन नवीन। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री बैठक में शामिल होंगे। चुनावी तैयारियों पर होगी चर्चा। पुणे में राहुल गांधी ने छात्राओं से संवाद किया। कहा, आधी आबादी किसी की गुलाम नहीं, पिंजरा तोड़ो और अपने लिए आवाज उठाओ। बेटियों से बी लाउड, बी प्राउड की भी अपील की। राहुल गांधी बोले, मनुस्मृति में महिलाओं की गलत व्याख्या। पितृसत्ता महिलाओं को नियंत्रित करती है। महिलाओं की पहचान सिर्फ रिश्तों से नहीं। राहुल गांधी बोले, देश में महिलाओं से 3 तरह की हिंसा। हर साल 4.5 लाख बच्चियों की भ्रूण हत्या। 100 में से 6 महिलाओं का रेप। 50% महिलाएं डर से छोड़ देती हैं पढ़ाई। राहुल गांधी ने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बताया ज्यादा दूरदर्शी। कहा, 70 करोड़ महिलाएं बेहद अहम। नारी शक्ति देश की असली ताकत। चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त। 400 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने पर कार्रवाई। 30 दिनों से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर पाएंगे व्यापारी। यूपी के गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा, ज्यादा स्टॉक मिलने पर एस्मा के तहत कार्रवाई होगी। यूपी की मिलों में 179 लाख क्विंटल चीनी मौजूद है। महंगी चीनी को लेकर खरगे ने सरकार से सवाल पूछा। चीनी 40% कैसे हुई महंगी? एथेनॉल पॉलिसी की क्यों नहीं हो रही है समीक्षा? लखनऊ में आरक्षण सुधार आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हमारी सरकार युवाओं के साथ केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर पक्ष रखेंगे। आरक्षण सुधार की मांग को अखिलेश यादव ने बताया साजिश। कहा, यह पीडीए समाज के खिलाफ षड्यंत्र है। आरक्षण था, है और आगे भी रहेगा। बीजेपी इसे खत्म करना चाहती है। खरीफ और रबी सीजन से पहले खाद्य आपूर्ति की समीक्षा बैठक। जेपी नड्डा ने अधिकारियों को निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया। रांची में 21 अगस्त को हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर एक्शन लिया गया है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की तरफ से सोरेन का पुतला फूंका गया था। इसी मामले पर कार्रवाई। पुलिस ने 14 नामजद 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर 3 केस दर्ज। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद बढ़ाई जा रही जंतर मंतर की सुरक्षा। परिसर में लगाए जा रहे नए सीसीटीवी कैमरे, कई लेयर बैरिकेडिंग भी की गई है। महाराष्ट्र के लातूर में अभिजीत दिपके समेत 5 सीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। सरकारी स्कूल में बिना अनुमति घुसने और हंगामा करने का आरोप। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद हरकत में आया प्रशासन। जर्जर स्कूल को अस्थायी मकान में शिफ्ट किया। 2 शिक्षकों समेत कई बच्चे मौजूद। जयपुर में सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत का मामला गरमाया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछे सवाल। सरकार ने कहा, बिना भवन के चल रहे 611 स्कूल। केजीएमयू में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों की भूख हड़ताल। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग। 12,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए स्टाइपेंड करने की मांग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 अभियुक्तों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी है। 5 सितंबर को होगी अगली पेशी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बीच मनन मिश्रा का करारा पलटवार। कहा, जब तक वकील चाहेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना रहूंगा। भोपाल में रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ टॉर्च लाइट मार्च, कार्रवाई की मांग। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर, कई घाट डूबे। गांव में बाढ़ का संकट, एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का रेस्क्यू। प्रयागराज में संगम किनारे का पूरा इलाका बाढ़ में डूब गया। दारागंज शमशान घाट में पानी भर गया। सड़क किनारे हो रहा शवों का अंतिम संस्कार। यूपी के सोनभद्र में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कें पानी से लबालब। घरों में भरा बारिश का पानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। मुरादाबाद में उफनती रामगंगा नदी में स्टंटबाजी कर रहा युवक बाल बाल बचा। गोताखोरों ने बचाई जान। युवक के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। लोगों को मिली तेज गर्मी और उमस से राहत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से सामने आए लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो। पहाड़ से गिरा सैकड़ों टन मलबा। आसपास के इलाके में दहशत मच गई। मसूरी देहरादून मार्ग पर फिर से लैंडस्लाइड की घटना। पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद हुआ। भारी वाहनों की आवाजाही बंद हुई।
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार समेत 15 राज्यों में आज तेज बारिश का अलर्ट। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना। ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने में उत्तरी और तटीय ओडिशा में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर समेत 7 जिलों में बारिश की चेतावनी, नदी किनारे नहीं जाने की अपील की गई है। मुंबई के भुवनेश्वर में गणपति प्रतिमा गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। बैलेंस बिगड़ने की वजह से 22 फीट ऊंची प्रतिमा अचानक गिर गई। हैदराबाद में निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। बगल की 5 मंजिला इमारत को भी नुकसान। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बड़ा हादसा। एसएनसीयू वार्ड में रखी वार्मर मशीन में आग लगने से 3 नवजात झुलस गए। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बिहार के मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 3 छात्राएं घायल। हॉस्टल की कैंटीन में खौलता तेल गिरने से हादसा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर पलट गई कर्मचारियों से भरी एक बस। हादसे में घायल 14 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। एमपी के जबलपुर में हिट एंड रन मामले में स्कूटी सवार मां बेटी को कार ने टक्कर मारी। हादसे में दोनों मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई के जुहू इलाके में कॉलेज जा रही लड़की को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। अभियुक्त फरार, तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। लड़की अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। एमपी के छतरपुर में 3 बच्चियों की संदिग्ध मौत का मामला। पुलिस ने तीनों बच्चियों के शव मिट्टी से निकलवाकर जांच के लिए भेजे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पहाड़ी से कूदकर सुसाइड का मामला। पुलिस ने मोबाइल फोन वाली बात को नकारा, कहा झगड़े की असली वजह पता लगाई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में टला बड़ा हादसा। पॉश सोसाइटी में लिफ्ट में फंसी बच्ची, 15 मिनट के बाद हुआ रेस्क्यू। सोसाइटी मैनेजमेंट पर भड़के लोग। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में भीषण आग की चपेट में 3 घर। मौके पर मची अफरा तफरी। आग से बड़े नुकसान की खबर। तेलंगाना में दवा कंपनी के प्लांट में हादसा हुआ। रिएक्टर फटने से 2 मजदूरों की मौत, 9 घायल। 3 महीने के भीतर प्लांट पर दूसरा बड़ा हादसा। पंजाब के बठिंडा में स्कूल बस में आग लग गई। समय रहते बस में सवार 43 बच्चों को निकाला गया। आग लगने की वजह साफ नहीं। मथुरा वृंदावन के राजकीय बालिका संरक्षण गृह में बच्ची की मौत। 2 लड़कियों पर शक, हिरासत में लेकर पूछताछ। मजिस्ट्रियल जांच शुरू की गई। गाजियाबाद में खौफनाक वारदात। पति ने पत्नी और 2 बच्चियों पर हमला किया। 1 बच्ची और पत्नी की मौत, दूसरी बच्ची गंभीर तौर पर घायल। अभियुक्त गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में गैंगवॉर की वारदात। कई राउंड फायरिंग, गोली लगने से 2 लोग घायल हुए। एक की हालत गंभीर। जांच में जुटी है पुलिस। पटना के मनेर थाने के बाहर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फायरिंग के बाद हथियार लहराते हुए भागे थे बदमाश। राजस्थान के एक जिले में जमीन को लेकर 2 गुट भिड़ गए। जमकर मारपीट हो गई। ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश तक की गई। दोनों पक्षों ने एफआईआर दर्ज कराई है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर एसओजी की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान हथियार तस्कर गिरोह को पकड़ लिया गया। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हथियार कारतूस भी बरामद किया गया है और आगे की जांच जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता के घर मिला हथियारों का जखीरा। 10 पिस्तौल और 170 राउंड कारतूस जब्त किया गया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा नाइजीरियाई नागरिक पकड़ा गया है। पुलिस ने डिटेंशन सेंटर भेजा। वीजा खत्म होने के बाद भी रुका हुआ था। भ्रामक विज्ञापन, गलत दावे और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर एफएसएसआई का एक्शन देखने को मिल रहा है। 150 से ज्यादा फूड ब्रांड्स को नोटिस दिया गया है और डोमिनोज के 5 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। रोबोटिक वाल्व सर्जरी के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने बनाया एक और कीर्तिमान। रोबोटिक की मदद से टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। महाराष्ट्र में नहीं थम रही आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं। बीड जिले में स्ट्रीट डॉग्स ने 3 साल की बच्ची को नोचा। चेहरे पर लगे 12 टाके। मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और वडोदरा के बीच डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। 360 कंटेनर में बड़ी संख्या में पहुंचाया गया माल। मध्य प्रदेश में प्याज के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भोपाल मंडी में बीते कुछ दिनों से 10 से 15 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ चुके हैं। ओडिशा तट के पास पनामा का झंडा लगा। कार्गो शिप अचानक डूब गया। शिप में सवार 24 क्रू मेंबर में से 22 लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय कोस्ट गार्ड और नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।